एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 8। अब तक हमने पढ़ा है कि तनु ने काजू की ओर देखकर कहा, अब बाइक मैं चलाऊंगी। काजू, नहीं, मैं ही चलाऊंगी। तनु ने काजू को आंख दिखाते हुए कहा, तब से तू ही चला रही है ना, अब आगे, अब मेरा नंबर है। लेकिन काजू नहीं मानी तो दोनों तू मैं करने लगी। सुधीर ने दोनों को चुप कराकर कहा, काजू अब तनु को चलाने दो। शहर शुरू हो गया है, ट्रैफिक भी मिलेगा और थक गई है, दिख रहा है तेरे चेहरे से। काजू ने मुंह बनाया तो तनु मुस्कुरा दी। सब चाय पीने लगे तो सुधीर ने तीनों को बारी बारी से देखकर कहा, अब घर पर जो भी होगा मैं कुछ नहीं कहने वाला। सज़ा भी तुम्हें ही भुगतनी है और सफाई भी तुम लोग ही दोगे। मनु ने मुंह बनाकर कहा, तभी तो हम आपको साथ नहीं लेकर आ रहे थे। अभी काम हुआ भी नहीं है, आप तो पहले से ही धमकी देने लगे। सुधीर ने चाय की एक घूंट लेते हुए कहा, तो मैं तुम पागलों को कैसे आने देता। वो तो शुक्र है मैं आज तब तुम सबसे मिलने आ गया था तुम्हारे कमरे में, वरना तो तुम सब आ जाते ऐसे ही मुंह उठा के। तीनों लड़कियों में से कोई नहीं बोली, सब चुपचाप चाय पी रहे थे कि अचानक से ताज तनु की साइड में बैठते हुए बोला, हेलो गाइस। ताज को देखकर सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। तनु तो अपनी जगह से उठ ही गई थी। ताज ने तनु का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, रिलैक्स यार, अकेला आया हूँ, तब से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ, अब सोचा साथ ही चल पड़ूँ। ताज के कहने से सब थोड़ा शांत हुए तो सुधीर ने ताज की ओर सवालिया निगाहों से देखा। ताज ने सुधीर के बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, साले तुझे तो याद नहीं आई मेरी, लेकिन मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, हर किसी पर नज़र रहती है मेरी। ताज ने तीनों लड़कियों को देखते हुए कहा तो काजू बोल पड़ी, क्या मतलब। ताज ने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये मैडम जी, जब आप सब आपकी दोस्त के घर गई थी तो मैंने आपको देख लिया था और आपके चेहरे पर साफ लिखा था कि आप सब आज कुछ ना कुछ करने वाले हो। मैं उस घर में भी गया था लेकिन कुछ पता नहीं चला, बस वो लाचार सी औरत वहाँ बैठकर रोए जा रही थी। मैं सब समझ गया था, इसीलिए आप सब पर नज़र रखने लगा और रात में जब आप सब निकले मैं भी आ गया। सुधीर ने ताज के कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, ये बढ़िया था गुरु। ताज, गुरु मैं नहीं, आपकी बहनें हैं जो इतनी मस्त प्लानिंग बनाकर यहाँ तक आ गई हैं। सुधीर ने अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, पगलियाँ हैं लेकिन मेरी जान है ये। काजू ने उठते हुए कहा, अब ये भरत मिलाप हो गया हो तो चलें, कहीं पता चले हमारे जाने से पहले उस आदमी ने रूप से शादी कर ली, सब यहीं धरा रह जाएगा। सब चल पड़े। ताज भी बाइक लेकर आया था तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। अब तनु बाइक चलाने लगी थी और उसके साथ रूप बैठी थी, जबकि काजू सुधीर के साथ बैठी थी। तो सुधीर ने काजू से कहा, अच्छा वैसे तुम्हें पता भी है कि हमें जाना कहाँ है। काजू, हाँ, गांव का नाम जगत है, उसमें भीमा जमींदार का बेटा है, चीमा, वो ही रूप को लेकर गया है। काजू ने एक रटे हुए पाठ की तरह बताया तो सुधीर बोल पड़ा, किसने रटवाया है ये। काजू ने तपाक से कहा, रूप की मम्मा ने। सुधीर आगे कुछ नहीं बोला। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद ताज ने कहा, हम पहुंच गए हैं, बस कुछ दूरी पर ही गांव है, लेकिन वहां हमें सावधानी से जाना है। सुधीर, चिंता मत करो, मेरा दोस्त उसी गांव का है, हालांकि वो शहर में रहता है, लेकिन मेरे एक फ़ोन पर वो सब मैनेजमेंट कर देगा। ताज ने कुछ सोचते हुए कहा, फ़ोन से याद आया, मैंने राज सर को कल कॉल किया था लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने से बीच में ही कट गया। किसी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ताज ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। काजू सबके साथ रूप के गांव में पहुंच गई थी। सुधीर के दोस्त ने उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन सुधीर ने अपने दोस्त से कहा कि वो यहाँ रहने नहीं आया है, उसे उनकी हेल्प करनी होगी। सुधीर का दोस्त रजत ने सुधीर से कुछ देर रुकने के लिए कहा और खुद अपने गांव के लिए निकल गया। रजत ने सुधीर और बाकी सबको अपने घर पर ही रखा था। सब बैठे ही थे कि रजत भी वहां पहुंच गया तो सुधीर ने रजत को रूप के बारे में सब बता दिया। रजत थोड़ा डरते हुए बोला, यार वो भीमा बहुत बड़ा गुंडा है और उससे भी बड़ा उसका बेटा चीमा है। वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे की ढाल हैं। उनके घर से लड़की को लेकर जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना। पूरा गांव उससे डरता है। काजू, हाँ, तो हम उसके गांव के नहीं है ना, इसीलिए नहीं डरते उससे। रजत, तुम सब पागल हो गए हो क्या, मेरी बात मानो, वापस चले जाओ। तनु, वापस जाने के लिए घर से भागकर नहीं आते। रूप हमारी दोस्त है और हम सब उसके साथ गलत नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसे चीमा को ही ऊपर क्यों ना पहुंचाना पड़े। रजत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, ये इतना आसान नहीं है और चीमा उस लड़की से शादी करने वाला है। अब तो उनके
यहाँ सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। मनु, तो क्या हुआ? हम सब रूप को ले जाने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। आपको हेल्प करनी है तो बताओ, वरना रहने दो। रजत, ठीक है, मैं अपनी दोस्ती तो निभाऊंगा ही, बताता हूँ उन सब के बारे में। भीमा के एक बेटा है और एक बेटी भी। बेटा चीमा और बेटी चीनी, दोनों ही उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो खुद मर भी सकता है और किसी को मार भी सकता है। चीमा ने रूप को एक बार देखा था, बहुत छोटा था वो तब, और रूप भी छोटी थी। चीमा ने रूप के साथ ज़बरदस्ती करनी चाही, लेकिन रूप की माँ ने उसे उससे दूर कर दिया और अपने साथ शहर ले गई। काजू ने उठते हुए कहा, देखिए, हमें ये सब नहीं सुनना है। रूप हमारी दोस्त है और उसे हम यहाँ से लेकर जाना है। रजत, तो ठीक है, प्लान है कुछ आप सबके पास? तो तनु, प्लान हम पहले नहीं बनाते, बस जो करते जाते हैं वो खुद ही प्लान बन जाता है। हम आज रात को ही रूप को बचाएंगे। रजत ने खाली आंखों से सुधीर की ओर देखा तो सुधीर ने कंधे उचकाकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता इन तीनों के मामले में। दिन ढला और अंधेरा होने लगा था। सब अपने अपने घरों में चले गए थे, लेकिन ये 6 लोग अपने घर से बाहर आ रहे थे। रजत चलते चलते सबको घर का हुलिया बताने लगा। रजत, उनकी हवेली बहुत बड़ी है, जगह जगह पर लोग खड़े मिलेंगे जो उनकी हवेली की रखवाली कर रहे होंगे। हम सबको बड़ी सावधानी से अंदर जाना होगा। काजू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, हम सबको नहीं, सिर्फ 3 लोग जाएंगे, बाकी सब बाहर ही रहेंगे। अब ताज बोला, और वो 3 लोग कौन कौन होंगे? काजू, तनु, मैं और तुम। सुधीर ने काजू को घूर कर देखा तो काजू ने लापरवाही से कहा, ओह कम ऑन भाई, आपको इस फट्टू मनु के साथ रहना है। रजत, तुम सब अंदर जाओगे कैसे? काजू ने रजत की बात पर कोई ध्यान न देकर कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास चीनी का नंबर है? रजत, कौन चीनी? काजू ने एक भूंच खाकर कहा, अभी आपने ही बताया कि भीमा की एक बेटी भी है चीनी। रजत ने मुंह बनाकर कहा, मैं उसके नंबर लेके क्या करूँगा? वो लोफर लड़की है, उसकी रातें पब में ही कटती हैं। काजू ने आंखें चमकाकर कहा, फिर तो और भी अच्छी बात है। रजत, मेरी बहन के पास उसका नंबर मिल सकता है। तनु रजत की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, क्यों, तुम्हारी बहन भी ऐसी ही है क्या? रजत ने तनु की ओर गुस्से से देखा तो ताज ने तनु के कान में धीरे से कहा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, कहाँ क्या बोलना है? रजत ने थोड़े गुस्से से कहा, नहीं, वो मेरी बहन की क्लासमेट है और हमेशा मेरी बहन से हेल्प लेती है, इसीलिए। तनु, ओहो। रजत ने अपनी बहन से चीनी के नंबर लिए और काजू को दे दिए। काजू ने उन नंबर पर कॉल किया तो किसी ने नहीं उठाया। काजू ने फिर किया तो चीनी ने फ़ोन उठाया, लेकिन तभी ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अभी वो पब में बिजी है, बाद में बात करेगी। काजू ने फ़ोन रखा और जल्दी से सबको चलने के लिए कहा। सब जल्दी जल्दी चलने लगे तो सुधीर ने कहा, अगर तुम लोग फंस गए तो काजू, तो आप मेरा प्लान समझ गए हो? सुधीर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरे इस छोटे से दिमाग में घटिया आइडिया ही आते हैं। तनु, तो बढ़िया, आप बता दीजिए। आप तो हैं, आप तो ये कहेंगे, आराम से बैठकर बात करते हैं उनसे, जैसे कि वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे हों कि वो लोग आएँ और हम उनसे बात करके रूप को ले जाएं। सुधीर कुछ नहीं बोला तो मनु बोली, भाई आप ना बहुत भोले हैं, इन दोनों के सामने तो चुप ही रहिए। सुधीर कुछ नहीं बोला। वे सब भीमा की हवेली तक पहुंच गए तो काजू, तनु और ताज आगे चले गए और बाकी तीनों वहीं रुक गए। काजू प्लान के मुताबिक अपने साथ एक ट्रॉली बैग लेकर आई थी। वे तीनों हवेली के बड़े से गेट के सामने खड़े थे। तभी उनके पास एक आदमी आया और बोला, कौन हो तुम सब, क्या चाहिए? तनु, अंकल जी, हम चीनी के दोस्त हैं, उसने बुलाया था हमें, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, कहाँ जाएं समझ नहीं आ रहा है। आदमी ने तीनों को गौर से देखकर कहा, ये लड़का कौन है? काजू, ये हमारे साथ आया है। आदमी ने किसी से फ़ोन पर बात करी और बड़े से दरवाजे को खोलकर उन्हें अंदर बुला लिया। आदमी, अभी चीनी बेबी जी घर पर नहीं है, सुबह उनसे मिलना हो पाएगा, तब तक तुम अपने कमरे से बाहर मत आना और किसी को भी मत बताना कि वो बाहर हैं, समझे? काजू ने ज़ोर से सिर हिलाकर कहा, जी जी ज़रूर। आदमी, चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। आदमी ने तीनों को एक ही कमरे में छोड़ा और बाहर आते हुए बोला, अंदर से बंद कर लो और कोई खटखटाए तो भी सुबह होने से पहले मत खोलना। आदमी चला गया तो ताज ने दरवाज़ा बंद
कर दिया और काजू तनु के पास जाकर बैठ गया। काजू ताज और तनु के साथ रूप को लाने के लिए अंदर तो चली गई थी, लेकिन उसने जितना सोचा था भीमा और चीमा उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। रात के करीब 2 बजे थे। घनघोर अंधेरा था क्योंकि घर के सब लोग सो रहे थे। काजू, तनु और ताज तीनों अभी भी अपने प्लान पर काम कर रहे थे। काजू ने दोनों को प्लान समझाकर कहा, और हाँ, अपना ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ी हो तो पहले खुद को बचाना और चले जाना। तीनों धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए हुए थे। वे तीनों ही घर में काम करने वाले आदमियों के जैसे दिखाई पड़ रहे थे। तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। काजू उनके कमरे के पास बने बाकी कमरों की ओर बढ़ गई, जबकि ताज और तनु हवेली की ओर बढ़ गए। काजू धीरे धीरे सब कमरों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी क्योंकि कोई भी कमरा बंद नहीं था, लेकिन सबकी लाइट बंद थी। एक ही कमरा था जिसकी लाइट जली हुई थी। काजू उस ओर बढ़ गई। ताज और तनु एक साथ ही हवेली में चले गए थे। बड़ी सी हवेली जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा तो नहीं था, लेकिन सब ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो एकदम शांत थी। तनु और ताज दबे पांव अंदर बढ़ रहे थे। तभी मनु किसी चीज़ से टकरा गई और वो चीज़ जो बड़ा सा फूलदान था तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरकर टूट गया था। तनु की तो सांसें ही रुक गई थी। आवाज़ के साथ ही सब लाइटें जल गई थी। 2 आदमी भागते हुए आए, लेकिन तब तक ताज ने तनु को खींच लिया और एक तरफ ले गया। दोनों आदमी जो आवाज़ होने से दौड़कर आए थे इधर उधर देखने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तो उनमें से एक ने जाते हुए कहा, लगता है बिल्ली थी, इतना भारी नुकसान करके चली गई है। कर्मजली दूसरा आदमी उसके टुकड़ों को उठाने लगा था। कुछ देर बाद वो भी अपना काम करके चला गया। तनु ने ताज को कसकर पकड़ रखा था, तो ताज ने उसे खुद को छुड़ाते हुए कहा, बिल्ली डर रही हो क्या? तनु ने ताज को छोड़कर उसे घूरते हुए कहा, बिल्ली किसको बोल रहे हो? ताज ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, बाय गॉड, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ कि मैं तुम्हें बिल्ली बोलूं? वे लोग तुम्हें नया नाम देकर गए हैं। तनु ने ताज को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो ताज ने आगे जाते हुए कहा, बिल्ली साहिबा, अब थोड़ा ध्यान से चलना, वरना यहीं हमारा कत्ल हो जाना है। तनु भी बिना कुछ बोले ताज के साथ चल पड़ी थी। अब लाइट्स जली हुई ही थी। जगह जगह पर 1-2 आदमी सोए हुए थे, इसीलिए ताज और तनु बिना आवाज़ किए सीढ़ियों पर जाने लगे। कुछ ही देर में दोनों सीढ़ियों से होते हुए कमरों तक आ पहुँचे, लेकिन यहाँ तो सब कमरे बंद थे। ताज और तनु अब अलग अलग होकर कमरों में देखने लगे थे। कुछ देर बाद घूम फिर कर दोनों फिर से एक साथ आ गए, लेकिन उन्हें रूप का पता नहीं चला। काजू खुले कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ गई। काजू ने जाकर देखा तो उसमें कोई दिखाई नहीं दिया। काजू अब कमरे के अंदर चली गई और पूरे कमरे की छानबीन करने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से कमरा बंद हो गया और किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। काजू दरवाजे के पास आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और ताज तनु को मैसेज कर दिया। ताज और तनु अभी भी एक जगह पर चुपचाप खड़े थे। तभी दोनों के फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज काजू का था, जिसमें काजू ने लिखा था कि वो लोग जल्दी से बाहर चले जाएं क्योंकि वो पकड़ी गई है और एक कमरे में बंद कर दी गई है। ताज ने मैसेज पढ़ते ही तनु का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगा, तो तनु ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं काजू को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। ताज ने तनु को की एक नहीं सुनी। वो तनु को खींचकर छत पर ले गया और वहाँ जाकर उसका हाथ छोड़कर नीचे झांकने लगा। तनु वापस नीचे जाने लगी तो ताज ने गुस्से से कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? तनु वहीं रुक गई तो ताज तनु का हाथ पकड़कर उसे छत की मुड़ेर के पास ले आया और बोला, कूदो यहाँ से। तनु आंखों को फाड़कर ताज को देखने लगी तो ताज ने उसे उठाकर मुड़ेर पर बैठाते हुए कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे इस बिल्ली से चेहरे को देखता रहूं। ताज के ये कहते ही तनु ने ताज को धक्का दे दिया, जिससे ताज तो गिर गया, लेकिन तनु भी छत से नीचे गिर गई। चूँकि छत से गिरने पर तनु को चोट नहीं आई क्योंकि वहाँ किसी ने घास और कुछ गद्दे रखे थे। तनु ने गिरते ही खुद से कहा, मुझे तो लगा था आज मेरा बचना मुमकिन नहीं, लेकिन भला हो
उसका जिसने भी यहाँ रखे हो। तनु वहाँ खड़ी होकर ताज का इंतज़ार करने लगी, लेकिन ताज नहीं आया तो तनु को ताज पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। ताज जल्दी से वहाँ से उठा और वापस नीचे आ गया। वो एक कमरे में गया जो खुला हुआ था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ताज ने वहाँ की अलमारी में रखे कपड़े उठाए और उन्हें पहनकर बाहर आ गया। अब वो हवेली में काम करने वाले लोगों के जैसा लग रहा था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। ताज बाहर आया तो वहाँ बहुत से आदमी बैठे थे और उन सबके बीच में एक आदमी था जिसकी सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वो बड़े आराम से एक बड़े से तख्त पर बैठा था। उसी तख्त पर एक मोटा सा लड़का बैठा था जो बड़ा ही खूंखार सा लग रहा था। ताज भी बाकी आदमियों के पास आकर खड़ा हो गया। एक आदमी ने दाढ़ी वाले आदमी से कहा, मालिक, 2 लड़कियां और एक लड़का था। दोनों लड़कियां दीदी की सहेलियां बता रही थी खुद को। ताज ने अनुमान लगाया कि वो दाढ़ी वाला आदमी भीमा था और उसके पास जो बैठा था वो चीमा था। भीमा ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहा, कोनो पकड़ा गया है का आदमी? मालिक, एक लड़की पकड़ी गई है, बाकी दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। पास बैठे चीमा ने अपने बुरे से सिर को हिलाते हुए कहा, बापू, मेरा ब्याह करा दीजो उससे। भीमा, कोनो लड़की से? चीमा, कोनो नहीं बापू, दोनों छोरियों से मैं ही ब्याह करूँगा। ताज उन सब की बातों से पक चुका था, लेकिन वो वहाँ से जा भी तो नहीं सकता था क्योंकि सभी लोग वहाँ बैठे थे। तनु सुधीर के पास आ गई और सब उन लोगों को बता दिया। तो रजत ने कहा, मैंने कहा था पकड़े जाओगे, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। अब भुगतो। मनु, जो बहुत कम गुस्सा करती थी, वो रजत को घूरते हुए बोली, देखो मिस्टर, अपना ज्ञान अपने पास रखो। मनु के बोलते ही सुधीर ने दोनों को चुप कराया। रजत, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब वो लोग बाहर भी आएंगे। तनु, तुम्हें कैसे पता? रजत ने मुंह लटकाकर सुधीर को देखते हुए कहा, यार सुधीर, कभी तो मेरी बात मानो। सुधीर सबको लेकर रजत के घर चला गया। अगली सुबह काजू बंद कमरे में एक जगह पर सिमटी हुई थी। तभी दरवाज़ा तेज़ी से खुला और चीमा अंदर आया। चीमा के अंदर आने से काजू खड़ी हो गई और चीमा को देखकर डरते हुए बोली, कौन हो तुम? चीमा हंसने लगा तो उसके काले काले दांत दिखने लगे, जिससे वो डरावना दिखाई दे रहा था। उसके दांतों को देखकर काजू को डर गया तेल लेने। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और काफ़ी देर तक अपना पेट पकड़कर हंसती रही और हंसते हुए देखकर चीमा और उसके साथ आए आदमी काजू को हैरान नज़रों से देखने लगे, लेकिन काजू अब भी हंसे जा रही थी। तो चीमा उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, ताको डर नहीं लग रहा का हमसे? काजू ने हंसते हुए कहा, भाई, ये नया फैशन तो मैंने पहली बार ही देखा है। आपने ये दांत काले कैसे करवाए? चीमा खुश होकर इतराते हुए बोला, जे तो खुदा की देन है, हमारी खूबसूरती इन्हीं से तो बनी है। अब काजू और ज़ोर से हंसने लगी। तो एक आदमी चीमा के कान में बोला, छोटे मालिक, ये लड़की आपका मजाक बना रही है, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। चीमा को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। वो कमरे से बाहर जाते हुए बोला, हम इस लड़की से शादी करेंगे। ओह रुपवा ना जाइबा दो। चीमा वहाँ से चला गया और उसके साथ साथ आए आदमी भी चले गए। उनके जाते ही एक आदमी अंदर आया और काजू के सामने आकर धीरे से फुसफुसाकर बोला, अकल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? काजू उस आदमी की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो तुम क्या घूमने गई हुई थी? काजू ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? आदमी, जी नहीं। काजू, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाकर उस काले दांतों वालों को बुला दूँगी। आदमी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा, वो पसंद आ गया क्या तुम्हें? काजू ने भूं कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे, अभी रुको। काजू बोलने ही वाली थी कि आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। आदमी ने काजू का हाथ एक दीवार से लगा कर रखा था और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर रखा था। काजू अपने दूसरे हाथ से उसे दूर करने लगी, लेकिन आदमी उसके और करीब आ गया तो काजू डर कर उसके आँखों में देखने लगी। काजू को ये आँखें जानी पहचानी सी लगी।
काजू देखते रही और अपना हाथ चलाती रही, लेकिन जब उसे लगा कि वो उसे जानती है तो उसने अपना हाथ चलाना बंद कर दिया। आदमी ने अपनी भी पकड़ ढीली कर दी तो काजू ने झट से उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा, तुम। आदमी ने फिर से काजू के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, तुम धीरे नहीं बोल सकती हो। काजू ने हल्के हाथ से आदमी के हाथ को पकड़ लिया तो उसने भी काजू को छोड़ दिया। काजू ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से जल्दी से निकल गया। काजू दरवाजे तक आई, लेकिन आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक लगाकर चाबी खुद के पास रखते हुए आगे बढ़ने लगा। सुधीर ने अपने पिता राज को कॉल करी। राज ने फ़ोन उठाया ही था कि मोमो ने फ़ोन छीनकर अपने कान में लगा लिया। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।